जंगल की रूह। यह कहानी है एक गरीब लेकिन पाक दिल लड़की की, जो अल्लाह पर अटूट यकीन रखती थी। उसका नाम था फिरदौस। कपड़ों में पैबंद थे, मगर दिल में रोशनी थी। हर नमाज में दुआ मांगती, हर तकलीफ को सब्र से सहती। एक दिन फिरदौस को अपने बीमार अब्बू के लिए दवा लेने दूर के गांव जाना पड़ा। नजदीकी रास्ता एक पुराने और वीरान जंगल से होकर जाता था। लोगों ने उसे मना किया, कहा उस जंगल में कोई बुरी रूह बसती है, कोई नहीं लौटता वहां से। मगर फिरदौस ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सफर शुरू किया। उसके पास बस एक छोटी सी किताब ए करीम कुरान शरीफ थी और उसकी प्यारी तस्बीह। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ खुद हिलने लगे। परिंदे चुप थे, मानो सब कुछ थम गया हो। अचानक हवाओं में किसी औरत की चीख गूंजने लगी। फिरदौस डर गई, लेकिन आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। हर कदम पर पेड़ों के पीछे से कोई साया झांकता दिखता। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली थी। उसी में थी एक रूह, एक औरत की आत्मा जो सदियों से भटक रही थी। वह किसी वक्त एक जालिम जादूगर की बीवी थी, जिसे जिंदा जला दिया गया था। जब फिरदौस हवेली में पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। रूह बोली, तू क्यों आई है यहां? मैं किसी को नहीं छोड़ती जिंदा। फिरदौस ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं अल्लाह की बंदी हूं। तुझे जो करना है कर ले, मगर मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी। रूह ने हवेली को हिलाना शुरू किया, मगर फिरदौस बैठ गई और जोर से सूरह बकराह पढ़ने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगी। रूह चीखने लगी, बस कर, ये आवाज मुझे जलाती है। फिरदौस बोली, तू अल्लाह से तौबा कर, शायद तुझे भी माफी मिल जाए। रूह फूट फूट कर रो पड़ी। वो कहने लगी, मैं भी कभी पाक थी, पर अब भटक गई हूं। मुझे दुआ चाहिए, बदला नहीं। फिरदौस ने पूरी रात दुआ की, तिलावत की। सुबह होते ही हवेली से एक नूर निकला। रूह को शांति मिली और वो रोशनी में गुम हो गई। जंगल अब शांत था, हवा हल्की थी। फिरदौस वापस लौटी और अब्बू को दवा देकर उन्हें ठीक कर दिया। कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे दिल से उस जंगल से गुजरता है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो पेड़ों से नूर बरसता है, क्योंकि उस पाक दिल लड़की की दुआओं ने जंगल की रूह को आजादी दी।